हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रेशमा किचन में आप सबका स्वागत है। तो अक्सर हमारे फ्रिज में इतनी चीज़ पड़ी होती है कि जगह ही नहीं होती है। मिल्क पड़ा होता है, बटर मिल्क पड़ा होता है, सब्ज़ी पड़ी होती है, अचार पड़ा होता है। तो हमारे फ्रिज में जगह ही कम पड़ती है। तो इसीलिए मैं आज रेशमा किचन में एक टिप्स लेके आई हूँ। वो आपको बहुत काम और यूज़फुल होने वाली है। तो वो आगे आगे देखिए। मैंने इसके लिए यहाँ पे अचार का ऐसा जार लिया था। तो ये 3 अटैच है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक में अचार डालते हैं तो दूसरे में जब ख़त्म हो जाता है तो हम इसको सफाई नहीं कर सकते, ना ही इसको वॉश कर सकते हैं। जब तक तीनों ख़त्म नहीं होते तब तक हमें इसको साफ़ करना मुश्किल होता है। तो मैं ये जार यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसके बाद मैंने एक नया जार लिया। वो है इसे प्लास्टिक का डिब्बा वाला। इसमें 4 अटैच जाता है। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम सेम रहती है। ये भी हमें कोई काम का नहीं रहता। जब तक तीनों हमारे अचार ख़त्म नहीं होते तब तक ना तो मैं इसको वॉश कर सकती हूँ और ना ही मैं इसको निकाल सकती हूँ। तो मुझे ये जार भी पसंद नहीं आया। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारा सारा अचार एक ही डब्बे में पड़े रहे और मैं उसको वॉश भी कर सकूं, और अगर मुझे जो अचार नहीं चाहिए उसको वो डब्बी को मैं निकाल भी सकूं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऐसा मसाले वाला अचार का डिब्बा। इसमें हम खड़े मसाले भी रखते हैं और इसमें हम सूखे मसाले भी रख सकते हैं, जैसे कि हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, राई है, जीरा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत काम की चीज़ है। तो मैंने इसको अचार के डब्बे में रख दिया। तो अचार के डिब्बे में 4 या 3 ही पार्ट आते हैं। अगर हम ऐसा डब्बा यूज़ करेंगे तो इसमें हम 7 तरीके के अचार रख सकते हैं, चटनियाँ रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और अब जब हम खाने बैठे तो हमें अलग अलग डब्बा लेकर बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ मैंने एक वाटकी में लीली हल्दी ली है। आप देख सकते हो कि हमारी जो वाटकी है उसके हिसाब से हम वो हल्दी उसमें रख देंगे। अब मैं दूसरी वाटकी में वो केला डालूँगी। ऐसे हम जो भी हमारे घर में अचार होते हैं वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिया है वही अचार हम लेंगे। इसमें मैंने केला लिया है। अब मैं तीसरी वाटकी में जो राजकोट की फेमस चटनी लूँगी, उसकी रेसिपी भी मैं रेशमा किचन में बताऊँगी आपको। वो आप घर पर बनाएगा, बाहर से भी अच्छी बनती है। अब मैं यहाँ पे नींबू का अचार लूँगी। हमारे घर में नींबू का अचार सबको पसंद है। और अब मैं इसमें गुड़ केरी का अचार लूँगी। इसके बाद हम इसमें खट्टी केरी खाई यानी कि जो तीखा अचार होता है ना, वो मैं लूँगी। अब जो लास्ट वाटकी बची है उसमें मैं लहसुन की चटनी डालूँगी, ताकि मैं कभी रसोई बनाऊँ तो मैं ये डिब्बा खोल के लहसुन की चटनी डायरेक्ट सब्ज़ी में डाल सकती हूँ। अगर कभी खाने का मन हो तो खा सकती हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन की चटनी है वो झोंक लगा के ली है, कच्ची नहीं रखी है। अगर कच्ची रखेंगे तो उसकी स्मेल आ जाएगी और फ्रिज में भी आएगी। ये डब्बा मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि ये जो अचार है वो बिगड़े नहीं, इसमें जो फूग और कीटाणु होते हैं वो होंगे नहीं। इसीलिए मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और जब भी खाने का टाइम होता है उसके 1 घंटे पहले मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ, ताकि जो अचार है ना वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए और उसके स्वाद में कोई फ़र्क ना दिखे। आप देख सकते हो कि हमारे जो अचार का डिब्बा है वो एकदम कलरफुल लग रहा है। और जब भी हम खाने बैठे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ना कोई डब्बा, ना कोई झंझट और ना ही कोई टेंशन। अब आप चाहे तो ये सारी वाटकी के अलग अलग चम्मच रख सकते हैं। अगर ये चम्मच एक दूसरे के अंदर हम रखेंगे तो हमारे अचार का टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे
अलग अलग चम्मच रखी है, आप चाहो वैसे रख सकते हो। अब जब कोई भी डिब्बे में हमारा अचार ख़त्म होगा तो वो हम निकाल कर साफ़ कर सकते हैं, उसको वॉश कर सकते हैं और उसमें हम दूसरा अचार भी अगर रखना चाहे तो वो बदल भी सकते हैं। तो रेशमा किचन की ये टिप्स आपको कैसी लगी मुझे बताना और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना और ऐसे मुझे मोटिवेशन करना ताकि मैं ऐसे वीडियो और टिप्स लेके आती रहूँ।